आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बातचीत इस तरह से है, आपने खबरें गर्दिश करते हुए देखी होंगी। परसों एक खबर जैसे अमर उजाला के अखबार में छपी कि जोन 1 और जोन 2 मर्ज हो गए, तो वहीं पे एक यूनियन के प्रधान और उसके साथ जो बाकी उसके साथी थे उन्होंने खुशियां भी मना ली। बाद में पता चला कि वो खबर जो थी खबर अमर उजाला के अखबार में छपी हुई थी, आर्डर कोई भी नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, जितने भी ऑटो चालक हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर अमर उजाला जैसी अखबार ऐसी खबर छाप रहा है तो खबर गलत नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, कल शाम को मैंने एक पोर्टल पे खबर चलते देखी। उन्होंने खबर में कुछ चीज़ें चलाई। उन्होंने कहा कि जो ई ऑटो ई रिक्शा है, ई ऑटो और ई रिक्शा के जो रेट हैं, वो रेट का प्रपोज़ल जो है वो फिक्स हो चुका है और वो प्रपोज़ल गवर्नमेंट के पास है, यानी गवर्नमेंट के टेबल पे है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के टेबल पे है। अब बातचीत इसी पे करेंगे कि रेट क्या बने हैं और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है कि क्या बने हैं। आरटीओ साहब भी कभी उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि ये एक स्कीम का विषय है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। उसके बावजूद जिनको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, हमारी उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा हमें भी रेट के पता है, लेकिन हम भी इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, हम भी इसको पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अमर उजाला जैसे अखबार ने फिर से एक खबर 5 तारीख को छापी, उसमें उन्होंने रेटों को भी क्लियर किया। अब जितने भी ऑटो चालक हमें देख रहे हैं या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि लोग बड़ा मजाक समझते हैं या ऑटो वाले बोलते हैं जो भी होंगे चार्जेस देखा जाएगा, लेकिन मैं ऑटो वालों को साफ और स्पष्ट कर दूं कि आप पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग रहे हैं भाई साहब। अब बात ई रिक्शा की है और ई ऑटो बीच में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। और हमारी लड़ाई यही है कि ये गाड़ी जो है इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी चार्जिंग कैपेसिटी अलग है, इसकी चलने की कैपेसिटी अलग है, इसकी स्पीड अलग है, ये टोटली अलग है ई रिक्शा से। ई रिक्शा जो साथ में मेरे स्क्रीन पे गाड़ी का फ़ोटो लगा है, ये ई रिक्शा है। इस ई रिक्शा का अब अमर उजाला ने बड़ी सही खबर छापी। अब उनके क्या सोर्सेज हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। उन्होंने खबर इस तरह से छापी है कि प्रति 3 किलोमीटर पहले 2022 में जो ऑर्डर आया था, उसके बाद विशेष पाल महाजन जी जब कमिश्नर बने तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि जो चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस 10 रुपये प्रति रिक्शा पर किलोमीटर रहेंगे, यानी वो 2.5 रुपये पर किलोमीटर रहता था, 2.5 रुपये पर सवारी पर किलोमीटर, क्योंकि 4 सवारी उसमें पास थी। अब आज का ऑर्डर जो है, कोई बोल रहा था कि ऑर्डर है, ऑर्डर वार्डर ऐसा कुछ नहीं था कि जोन मर्ज हुए, जबकि ये एक प्रपोज़ल था। प्रपोज़ल क्या होता है कि जैसे एक कमेटी का गठन हुआ, वो उस कमेटी ने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर वो प्रपोज़ल गवर्नमेंट के सामने रखा है। जब वो अप्रूवल होगा तो के अखबार में छपा है कि प्रति 3 किलोमीटर 15 रुपये चार्जेस पर ई रिक्शा होंगे, यानी 10 से 15 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है। ई ऑटो की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि इसमें जो इशू उस वक्त भी था वो ई ऑटो का था कि ई ऑटो के सेपरेटली चार्जेस जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। वहीं पे ई ऑटो की बात करें तो ई ऑटो में जो ब्लैक ऑटो की रिप्लेसमेंट थी, तो ई ऑटो ब्लैक ऑटो की अगर रिप्लेसमेंट थी तो ब्लैक ऑटो के जो 2022 में या उससे पहले रेट बने थे वो एक बार 29 थे, एक बार 39 थे, इस तरह के रेट बने थे। अब अगर बनेंगे तो आज की इकानमी के हिसाब से बनेंगे। जब इस चीज़ पे हमने पहले ही क्लियर कर दिया, जब आप कमेटी के किसी मेंबर से बात करोगे वो ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रपोज़ल किया है वो प्रपोज़ल वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट डबल चार्जेस होंगे, आपका मुनाफा हो जाएगा। वो गवर्नमेंट के पास कंसेंट के लिए भेजी गई फाइल है। वहीं पे बात करें कुछ सोर्सों के हवाले से, कई लोग जो कमेटी के अंदर बैठे हुए थे या वहाँ पे बैठे हुए थे जिनसे ये चीज़ डिस्क्लोज भी हुई थी कि 16 रुपये पर सवारी पर किलोमीटर
ई ऑटो के चार्जेस होंगे, अगर 3 सवारियां पास हैं तो वो 48 रुपये पर किलोमीटर पर सवारी होगा। वहीं पे एलिगेशन जो आप पे लग रहे हैं, जो अखबार के अंदर छपे हैं, उन्होंने कहा कि जहां पे ई रिक्शा चालकों को 10 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लेना था, वो 50 रुपये पर किलोमीटर ले रहे हैं। हमने इसी मुद्दे को पहले से, अगर रेट की कोई बात नहीं करता था तो रेट पे बात करना शुरू की तो अब बात होना लाजमी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऑटो चालकों को या ई रिक्शा चालकों को प्रॉपर रेट ना दिया जाए। जहाँ पे ऑटो चालक गलत होगा, हम वहाँ पे ऑटो चालक को क्रिटिसाइज़ करेंगे। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनका लाइवलीहुड छीनने का या उनका रोज़गार पे हाथ मारने की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए भी बात करेंगे। अब ई रिक्शा और ई ऑटो का जो ई रिक्शा की खबर छपी है, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि हमने आरटीओ साहब से भी बात करी तो आरटीओ साहब ने भी क्लियरली कहा कि हमने किसी से कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की है। जिसने भी खबर छापी होगी उसने अपने एंड से छापी होगी, तो हमने भी जहाँ से खबर पढ़ी है उसका रेफरेंस आपको दे दिया। अब ये खबर सही है या गलत है, इसकी पुष्टि करने वाली अखबार ही जानेगी। लेकिन वहीं पे कुछ न्यूज़ पोर्टल जो इस तरह की खबर चला रहे हैं कि भैया ये ई ऑटो और ई रिक्शा के लिए भी है। मैं अपने माध्यम से ई ऑटो और ई रिक्शा वालों को स्पष्ट कर दें, किसी भी फेक न्यूज़, रूमर पे कोई भी विश्वास ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई रेट लिस्ट बनेगी या कोई भी बिल पास होगा या कोई भी ऑर्डर पास होगा तो वो ऑर्डर गवर्नमेंट लीगली बॉन्ड है कि पहले उनको जितने भी प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनको वो ऑर्डर कम्युनिकेट करवाना है उनके थ्रू, और वो हर एक मीडिया छापेगा। अगर 1-2 अखबारें छाप रही अपनी उसके लिए छाप रही या उनका कोई ऐसा अथेंटिक सोर्स है तो हम उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहब देखेंगे। लेकिन मेरी खबर बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी ने ई ऑटो और ई रिक्शा को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है तो गलत है। इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। खबर ये है कि ई ऑटो के रेट की प्रपोजल जो है वो भी ही गई है सरकार के पास, ये भी सही है, और उसमें रेट क्या है वो डिस्क्लोज़ नहीं किए गए। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं या वहाँ कमेटी के अंदर जो मेंबर थे, उनसे हमारी कैमरे के पीछे बात हुई है, वो भी कैमरे के सामने आकर बात नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो हमने आपको बता दिए। इस तरह के हैं। अगर ऑटो चालकों को लगता है कि ये कम है या इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए तो प्रपोजल चले गया है। प्रपोजल चले जाने से आप अपनी ग्रेवेंस कैबिनेट मंत्री के पास रख सकते हैं। और उसके बावजूद दूसरी चीज़ ये है कि जो एज़ पर इकानमी, जितनी इकानमी आप कम वैल्यू पैसे का है, उसी हिसाब से आपके रेट भी तय होने चाहिए, आपका भी सर्वाइवल होना चाहिए। अब बात करें ई रिक्शा का, ई रिक्शा का उन्होंने क्लियर लिखा है, लेकिन जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है वो जो भी छाप रहे हैं इसमें हमारा कोई कंसेंट नहीं है, ना हमने कोई खबर दी है, ये टोटली फेक और फ्रॉड रिपोर्ट है। अगर उनका इस तरह से कहना है तो उसकी पुष्टि वो अखबार खुद करेगा, उन्होंने की है होगी तो उनसे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले। लेकिन बाकी अगर मेरा जो मैसेज है ऑटो वालों के लिए वो बड़ा क्लियर है कि आप किसी भी असमंजस में ना पड़ें। प्रपोजल गया हुआ है। हमने प्रधान जी से भी बात करी, उन्होंने भी कहा कि भाई हमें तो नहीं पता है, अगर धड़ल्ले से कोई अखबार छाप रही तो हमें भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। लिहाजा अब उस फाइल के अंदर क्या गया है ये सिर्फ प्रधान जी जानते हैं और आरटीओ साहब जानते हैं। अगर स्टेक होल्डरों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है ऑटो वालों को, तो मुझे लगता है कि ये उनका प्रधान भी उनके साथ गलत कर रहा है कि भाई स्टेक होल्डर के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम आपके लिए क्या चीज़ बना रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी किस चीज़ की है। कल को अगर आप सच में प्रति 3 किलोमीटर, अगर ये सच हो गया कि 3 किलोमीटर पे आपको 15 रुपये लेने हैं, 5 किलोमीटर की आपकी इस ऑटो की जुरिडिक्शन दे दी कि 5 किलोमीटर तक ही आप चल सकते हो, तो 5 किलोमीटर पे आप कितने पैसे लोगे? 6 किलोमीटर जाओगे तो आप 30 रुपये लोगे, और 30 रुपये पे आपने एक फेरा लगाना है, तो दिन को 5 फेरे लगे तो कितने बनाओगे? 150 रुपये।
वो 150 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट इस ऑटो की 10,000 है। क्या 150 रुपये कमा कर आप वो 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भरोगे? खुद को क्या बेनिफिट होगा, इस पे सोच विचार करें। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोच विचार करना चाहिए। अगर ये रेट दे रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोच विचार करना चाहिए। अगर ये गलत है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई भी व्यक्ति इस पे बात करना नहीं चाहता है। असमंजस में ऑटो वाले हैं। अब ऑटो वालों को डिसीजन लेना है कि क्या उनके यूनियंस वाले प्रधान जितने भी हैं वो ट्रांसपेरेंसी से, यानी उनके साथ कॉन्फिडेंस में उनको लेकर बात करनी है या आपने अपनी राजनीति सेकनी है। ये डिसाइड करना ऑटो वालों को है कि ट्रांसपेरेंसी से आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या कानून बनने जा रहा है। आपको पता ही नहीं होता, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको कहा जाता है अब हम इसको वापस करवाएंगे, जबकि वहाँ पे इतनी टफ एक्सरसाइज हुई होती है, क्रिमिनल सेक्शनों में ऑर्डर पास हुए होते हैं। अगर आप कोई भी मूवमेंट करोगे तो आप पे एफआईआर भी लग सकते हैं। एफआईआर भुगतने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वकील करने के लिए पैसा नहीं है। लिहाजा आप उस व्यक्ति को चुनें, उस व्यक्ति को मैंडेट दें जो व्यक्ति आपको ट्रांसपेरेंसी से आपकी बात को रखे, ना कि कॉन्फिडेंशियलिटी से। ये था अगला अपडेट। आपको इसी चैनल से मोहम्मद कालिक के साथ जुड़े रहें। जितने भी ऑटो वाले को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।